अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इमाद रशीद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्सर ये इस सीज़न में देखने में मिला है कि जो बकरी के छोटे बच्चे हैं या भेड़ के जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया लगता है। डायरिया लगने के बाद उनमें मोर्टेलिटी हो जाती है और ये जो एज ग्रुप है ये 1.5 माह से लेके 3 माह तक के बच्चे हैं। इससे पहले जो बच्चे होते हैं ना, मतलब इस एज से पहले जो बच्चे होते हैं वो उनमें इतना मसला जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जो गाय और भैंस के जो बच्चे हैं, काफ हैं, उनमें भी ये मसला जो है वो देखने को मिला है। अब इसमें ना दो तरह की काज होती हैं, दो तरह की इसमें रीज़न है। हमने पोस्टमार्टम भी करके देखे हैं और इसके साथ जो अलामतें आती हैं वो हाई टेम्परेचर होता है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है और इसके अलावा आँखों से पानी आता है। तो ये इसके बाद जानवर चंद दिन बीमार रहता है। फार्मर हजरात उसको जो भी ट्रीटमेंट देना होता है देते हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी उसको जो मुनासिब ट्रीटमेंट है वो देते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो सर्वाइव नहीं करता। अब इसमें क्या रीज़न है, इस पर हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है ये बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले तो आँखों का जो मसला आता है ना, ये माइकोप्लाज्मोसिस है। इसमें आँखें जो हैं वो उसमें कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है, आँखों के आगे झिल्ली आ जाती है। तो एक तो मसला ये है। ये सस्पेक्टेड केस जो होते हैं ना, ये माइकोप्लाज्मोसिस के होते हैं। साथ में खांसी भी चल रही होती है और नज़ला भी चल रहा होता है और ये अलामतें हैं माइकोप्लाज्मोसिस की। माइकोप्लाज्मोसिस नाजरीन असल में सर्दियों की बीमारी है, लेकिन ये बच्चों में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक हुआ है इसका और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आती है वो है डायरिया का। तो डायरिया में जो प्रॉब्लम मतलब डायरिया जो होता है ना वो कवर ही नहीं होता। बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं लेकिन डायरिया में किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता और अल्टीमेटली जो जानवर होता है वो हफ्ता बीमार रह के, 5 दिन बीमार रह के एक्सपायर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हमने क्या देना है और क्या ट्रीटमेंट का कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता। तो इस पे हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो ये सामने एक बच्चा है बीमार बकरी का, इसको भी यही मसला है, डायरिया लगा हुआ। आप देख सकते हैं ये पीछे से ये निशानी होती है डायरिया की कि पीछे बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, लथार्जी है बिल्कुल। और यहाँ से मैं अगर इसको हाथ लगा के देखूँ तो ये इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये स्किन टिंच टेस्ट इसको कहते हैं, यानी जो जिल्द होती है इसको जब आप ऊपर उठाते हैं तो वो नीचे वापस नहीं जाती। इसका मतलब है कि ये है डायरिया है, इसको डिहाइड्रेशन है। तो ये देखें, मैं आपको एक जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं उनको एक टिप बताता चलूँ कि अगर आपने इन एनिमल्स के अंदर कोई लगानी है, फ्लूइड थेरेपी करनी है, तो ये मैंने इसमें ये देखें बटरफ्लाई जो है वो लगाई है। तो प्रैक्टिशनर हजरात को बताने का मकसद ये है कि अगर आपने इन एनिमल्स के अंदर फ्लूइड थेरेपी करनी है छोटे बच्चों के अंदर, तो आप उसमें बटरफ्लाई का इस्तेमाल करें। इससे आप बड़ी आसानी से फ्लूइड थेरेपी जो है वो कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। याद रखें कि डायरिया का एक फार्मूला जो कि यूनिवर्सल फार्मूला इंसानों के अंदर भी जानवरों के अंदर भी, वो है इसमें पानी की कमी नहीं होने देनी। अक्सर फार्मर हज़रात क्या करते हैं कि जिन बच्चों को डायरिया लग जाता है उनकी दुम को बांध देते हैं, बकरी की दुम को बांध देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उनका ख्याल होता है कि इससे जो डायरिया वो रुक जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा काम फार्मर क्या करता है कि जानवर का पानी बंद कर देता है। फार्मर का ख्याल होता है कि जितना पानी पी जा रहा है उतना पानी वो निकाली जा रहा है। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप नमकोल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप फीडिंग सिरिंज लें, उसमें आप नमकोल डालें और पिला दें। नमकोल का फार्मूला ये होता है कि 1 लीटर पानी में 1 पैकेट नमकोल का आप शामिल कर सकते हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो बेहतरीन टीका है वो है ट्राइबर्सन। तो आप इसको ट्राइबर्सन लगाएं, उसके ऊपर फार्मूला लिखा होता है। मैं एक बच्चे को 1 सीसी जो है वो ट्राइबर्सन लगा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो है टाइलोसिन का इस्तेमाल, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को अगर आपने कवर देना है तो टाइलोसिन से अच्छी एंटीबायोटिक का कोई नहीं है। तो ये भी एक इसमें जो ब्रांड आता है वो जेंटा टाइलोसिन इम्पोर्टेड मेडिसिन है। इसका जो रिज़ल्ट है कदरे बेहतर। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैं मतलब इसमें ट्रीटमेंट देता हूँ वो है कि एंटेरो जर्मिना 2B।
ये इंसानों के स्टोर से मिलता है। आप इसको एक जानवर को, एक बच्चे को जिसकी उम्र 1.5 माह से 2 माह या 3 माह हो, उसको आप एक एम्प्यूल पिला दें। इसके अलावा आप इन जानवरों में दही का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत अच्छा जो है वो एंटी डायरियल है। तो मोक रोकने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। स्कोरेक्स आता है, वो आप इसके अंदर, दही के अंदर शामिल करके दे सकते हैं। और भी जो एंटी डायरियल आते हैं, सिरप फ्लैजल आता है, वो दे सकते हैं। तो ये मोक को रोकना जो है वो इस तरह से आप समझ लें कि एक ज़रूरी अमर है। जानवरों से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का कोई मसला आपने डिस्कस करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।